हेलो दोस्तों, मैं उदय डागर आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एग्जाम न्यूज बाई उदय सर में। दोस्तों, आज हम आपके लिए बहुत ही अच्छा डाटा लेकर आए हैं पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट से संबंधित। और इस वीडियो में अच्छे लेवल के प्रश्न हैं और मैं आपको ये भी विश्वास दिला रहा हूं कि एग्जाम में यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। और जो भाई काफ़ी दिन से तैयारी कर रहे हैं उन्हें पता भी होगा यहाँ से प्रश्न बनते हैं, क्योंकि क्लर्क के एग्जाम में या फिर कोई पुराना कोई भी एग्जाम है तकरीबन यहाँ से लगभग प्रश्न पूछे जाते हैं। तो इस सेशन को हम आगे बढ़ाते हैं, वीडियो के साथ बने रहें और जो जो मेन फैक्ट है वो भी क्लियर करेंगे इस वीडियो में साथ के साथ। तो पहला प्रश्न आपके सामने है, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट की स्थापना कब हुई? तो भाई इसका जो सही आंसर रहेगा 1919 में हुई है। और कहाँ पर की गई? लाहौर में। और आपसे ये भी पूछ सकता है कि किस अधिनियम के तहत हुई? भारत सरकार अधिनियम 1915 है। अधिनियम 1915 है और स्थापना 1919 है। तो ये दो मेन प्रश्न यहाँ से बनेंगे। और शुरू में आपका पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट कहाँ पर था भाई? लाहौर में। और लाहौर आज कहाँ पर है आपका? पाकिस्तान में। और दोस्तों, आपके सामने ये नंबर, आप यहाँ से 1000 प्रश्न ज्वाइन कर सकते हैं। अच्छे लेवल का जो डाटा होता है, अच्छे लेवल के जो प्रश्न होते हैं, मैं विश्वास के साथ कह सकता हूँ यहाँ से प्रश्न एग्जाम में पूछे जा रहे हैं और आगे भी पूछे जाएंगे। अगर किसी भाई को चाहिए तो 49 रुपये पे करना है, ज़्यादा नहीं है। और इस नंबर पर आप हमें व्हाट्सअप कर सकते हैं, यहाँ से आपको 1000 प्रश्न मिल जाएंगे। और साथ के साथ 2020-21 की करंट अफेयर भी आपके लिए फ्री है भाई। आज भी आपके पास समय है, अगर आप आज ही ज्वाइन करते हैं वो प्रश्न, तो मैं कह सकता हूँ एग्जाम में आपके लिए बहुत ही ज़्यादा मदद हो सकती है। प्रश्न नंबर 2 देखते हैं, पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय को पहले किस नाम से जानते थे? लाहौर उच्च न्यायालय के नाम से जानते थे। इंपॉर्टेंट प्रश्न है बिल्कुल। हरियाणा की प्रथम कचहरी की स्थापना, जब आपका ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट बना, लाहौर के नाम से था, उसी समय एक ब्रांच या कचहरी स्थापित कर दी गई 1919 में। कहाँ पर? झज्जर में। ठीक है, ध्यान रखना, ब्रांच पूछ सकता है, कचहरी पूछ सकता है, या फिर एक लोक अदालत भी हम कह सकते हैं, तो ये पूछ सकता है। तो ध्यान रखना कब हुई स्थापित? 1919, झज्जर। और पृथ्वीराज चौहान की कचहरी कहाँ पर है? तोशाम की बारादरी में भाई। ठीक है, इससे आपको कुछ लेना देना नहीं है, ये प्रश्न नहीं पूछा जाएगा, लेकिन फिर भी मैंने आपको बताया साथ के साथ। पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय की स्थापना हुई उस समय प्रथम मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? कब की बात कर रहे हैं हम? 1919 की। तो पहले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? सादीलाल बत्रा। और ये कहाँ से संबंध रखते थे भाई? रेवाड़ी से। और दोस्तों, जो नए साथी हैं चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई। अगला प्रश्न आपके सामने है, आज़ादी के बाद पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय कहाँ स्थापित किया गया भाई? ये 15 अगस्त 1947 को शिमला शिफ्ट कर दिया गया। यानी कि ये जो बोल दिया गया कि भाई अब तो सीधी सी बात है, लाहौर तो आपका वहीं पर चला गया पाकिस्तान में, लेकिन इसके कुछ दिन बाद यानी कि 1948 में मैं कह सकता हूँ ये आपका कहाँ शिफ्ट कर दिया गया? हिमाचल, यानी कि शिमला में शिफ्ट कर दिया गया। शिमला आपकी कहाँ पर है भाई? हिमाचल प्रदेश में है। और हिमाचल प्रदेश एक अलग राज्य है। ठीक है, अब की हम बात कर रहे हैं, तो उस समय वहाँ पर शिफ्ट किया गया, ये अलग राज्य नहीं था उस समय। तो भाई ध्यान रखना, उस समय मुख्य न्यायाधीश थे आपके रामलाल। और कहाँ से संबंध था उनका? रोहतक से। ठीक है, और अब तक कुल कितने न्यायाधीश बनाए गए हैं? 35 बनाए गए हैं टोटल। अगर पूछ ले तो भाई 35 में आपके कौन है? रविशंकर झा है भाई। ठीक है, कौन है भाई? रविशंकर झा बने हैं 35 में। और दोस्तों, मैं आपसे कमेंट करके पूछ रहा हूं, आपको कमेंट करनी है कि भाई इससे पहले वाले मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के। आगे देखते हैं, पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट में कुल जजों की संख्या कितनी स्वीकृत है भाई? टोटल जो अधिकतम की अगर हम बात करें वो 85 हो सकते हैं भाई। कितने हो सकते हैं? 85 हो सकते हैं। लेकिन जो फिलहाल कार्यरत है, आपको 56 भी मिलेंगे, कहीं 54 भी मिलेंगे। इसमें 10 अलग हैं, 44 वैसे होते हैं जो चार्ज दिया होता है, वैसे 10 अलग होते हैं। ठीक है, एडिशनल चार्ज भी हम कह सकते हैं एक प्रकार से। तो इनका जो डाटा वो फिक्स नहीं होता, ये कम भी हो जाते हैं, ज़्यादा भी हो जाते हैं। ठीक है ना, तो लेकिन मैं कह सकता हूँ फिलहाल 54 प्लस हैं। ठीक है, HSC ने ये प्रश्न एक बार पूछा था भाई, ध्यान रखना। और कहीं कहीं अगर आपको 54 नहीं मिलेगा तो 56 भी मिलेगा, मैं आपको बता रहा हूँ। 68 नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। जो कार्य था उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता रहा हूँ। आगे देखते हैं, अगला जो प्रश्न है, भारतीय संविधान कब लागू किया गया? उसमें पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? जब भारतीय संविधान लागू किया गया उस समय पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश कौन थे भाई? एरिक बेस्टेन। और कब की हम बात कर रहे हैं? 26 जनवरी 1950 की हम बात कर रहे हैं। तो एरिक बेस्टेन थे भाई। इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बिल्कुल अच्छा प्रश्न है। और पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट का चंडीगढ़ जब शिफ्ट किया गया उस समय कौन सी डेट थी भाई? कब शिफ्ट किया गया?
तो ये है आपकी 17 जनवरी 1955। ये प्रश्न भाई बहुत ही ज़्यादा बार बार रिपीट होता है। 17 जनवरी 1955 को शिफ्ट किया गया, कहाँ पर, चंडीगढ़, कहाँ से, शिमला से। और उस समय ना आपके अमरनाथ भंडारी थे मुख्य न्यायाधीश। कौन थे? अमरनाथ भंडारी थे। और उनका सबसे लंबा कार्यकाल है भाई अमरनाथ भंडारी का, वो 52 से 59 तक रहे हैं, ध्यान रखना। और सबसे कम जो कार्यकाल है वो देवी सिंह तेवतिया का है भाई। किसका है? देवी सिंह तेवतिया का है। मात्र वो 13, मतलब कि मात्र वो शायद 14 दिन रहे थे, मतलब सबसे कम उनका ही है भाई, याद रखना अच्छे से। आगे देखते हैं पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट के ऐसे 2 मुख्य न्यायाधीश जो सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। एक है आपके तीरथ सिंह ठाकुर और एक है आपके रंजन गोगोई। ये ऐसे हैं जो पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में मुख्य न्यायाधीश रहे हैं और ये आपके जो सुप्रीम कोर्ट है वहाँ पर भी रहे हैं। तो ये 2 प्रश्न भी यहाँ से बन सकते हैं। तो भाई जब पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट, उस समय मुख्य न्यायाधीश कौन थे? जब हरियाणा अलग राज्य बना तो उस समय थे आपके श्री मेहर सिंह भाई, ठीक है ना। जब 1 नवंबर 1966 को हरियाणा को राज्य बनाया गया उस समय कौन थे? श्री मेहर सिंह। तो ये भी आपको याद रखना भाई। इसके बारे में मैंने आपको बता ही दिया। जब संविधान लागू हुआ सबसे लंबा कार्यकाल इन्हीं का, अमरनाथ भंडारी का, लगभग 7 साल हम कह सकते हैं। और सबसे ये 4थे नंबर के थे भाई, ठीक है, अमरनाथ भंडारी। और सबसे छोटा कार्यकाल है देवी सिंह तेवतिया, ये 15वें नंबर के भाई, सबसे छोटा कार्यकाल इनका भाई। एक बार एग्जाम में शायद मेरे हिसाब से पूछा था, इनका 13 भी माना था, लेकिन वैसे 14 है। अगर मैं आपको बताऊं, ये 14 दिन के लिए मुख्य न्यायाधीश रहे हैं। कब से? मतलब सबसे कम समय के लिए। आगे देखते हैं हरियाणा के प्रथम महिला मुख्य न्यायाधीश कौन बने भाई, ठीक है ना। कौन कौन बने हैं जो महिला मुख्य न्यायाधीश हैं? तो ये आपकी 3 है भाई। एक आपकी न्यायमूर्ति किरण पाल है, ठीक है, किरण आनंद पाल है। दूसरी निर्मल यादव है। तीसरी दया चौधरी है। और ये बाहर से सीधी नियुक्त होने वाली हरियाणा की प्रथम न्यायाधीश है भाई दया चौधरी, जो बाहर से नियुक्त हुई है सीधी, ध्यान रखना। इंपॉर्टेंट प्रश्न बनेगा भाई यहाँ से, ठीक है। दया चौधरी का संबंध पहले HSC ने माना मेवात, लेकिन अगर हम रियल में देखें तो इनका पलवल डिस्ट्रिक्ट से संबंध है। और ये आपकी जो एक और आपकी कौन सी निर्मल यादव, ये आपकी रेवाड़ी से बिलोंग करती है भाई, ठीक है। तो ध्यान रखना। हरियाणा के कौन कौन से प्रमुख व्यक्ति राज्यपाल और मुख्य न्यायाधीश रहे हैं? तो 2 प्रमुख व्यक्ति हैं भाई, रंजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह संधवालिया। ये राज्यपाल भी रहे हैं और मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। ये 2 प्रमुख व्यक्ति हैं भाई। ऐसे प्रश्न एग्जाम में बनते हैं भाई कई बार। हरियाणा का प्रथम लॉ कॉलेज कहाँ स्थापित किया गया? तो ये आपका पंचकुला में स्थापित किया गया है। और दोस्तों समय कम है, अच्छे से पढ़ें और बहुत ही कम समय में अच्छा पढ़ना है, क्योंकि अब आपके पास समय नहीं है। आगे देखते हैं हरियाणा का प्रथम महिला लॉ यूनिवर्सिटी कौन सी है? डॉक्टर भीमराव लॉ यूनिवर्सिटी है भाई। और कहाँ पर है? आपकी सोनीपत में। और डिजिटल यूनिवर्सिटी भी आपकी कहाँ पर है? सोनीपत में। ये प्रश्न पूछा गया है। और जो सबसे बड़ी खेल यूनिवर्सिटी है भाई वो आपकी राय सोनीपत में स्थापित की जा रही है 600 करोड़ रुपए की लागत से भाई, ठीक है, ध्यान रखना। तो अलग से जो मेन फैक्ट है वो भी साथ के साथ हम कंप्लीट कर रहे हैं इस वीडियो में। हरियाणा का प्रथम एडवोकेट जनरल कौन था भाई? बाबू आनंद स्वरूप हैं। और वर्तमान एडवोकेट जनरल कौन है? बलदेव राज महाजन है भाई, ठीक है। तो ये भी याद रखना अच्छे से। एडवोकेट जनरल को कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है भाई, ठीक है ना, कैबिनेट मंत्री का दर्जा प्राप्त होता है। आगे देखते हैं हरियाणा का एकमात्र न्यायाधीश जिस पर महाभियोग चलाया गया लेकिन वह लागू नहीं हुआ, वो है वीर रामास्वामी। 22 नवंबर 1987 से 6 अक्टूबर तक, यानी कि 1989 तक इनका कार्यकाल रहा है। इस पर महाभियोग लगाया गया लेकिन वो साबित नहीं हुआ है भाई, ठीक है, ध्यान रखना। हरियाणा में कुल पर्यावरण न्यायालयों की संख्या कितनी है भाई? तो भाई 2 पर्यावरण न्यायालय हैं, एक फरीदाबाद है, एक हिसार है। और स्थापना कब हुई है? 6 फरवरी 1997 भाई, ठीक है, 6 फरवरी 1997 को स्थापना हुई है। और ये जो हिसार वाला पर्यावरण न्यायालय, इसे सरकार कुरुक्षेत्र शिफ्ट कर रही है भाई, ध्यान रखना। ऐसा मतलब कि चल रही है बात, मैं आपको बता रहा हूँ, लेकिन अभी तक ऐसा पूछा नहीं गया है, आंसर यही पूछे जा रहे हैं। तो ये भी आपको याद रखना अच्छे से भाई, ठीक है। आगे देखते हैं हरियाणा में एकमात्र अस्थायी पर्यावरण न्यायालय की स्थापना कहाँ की गई है? तो भाई करनाल में की गई है। अस्थायी पर्यावरण न्यायालय है, कहाँ पर है? करनाल में। और दोस्तों आप 1000% हमारे ज्वाइन कर सकते हैं, हम आपसे बार बार बोल रहे हैं, आगे आपकी मर्जी है। अगर जिस भाई को चाहिए तो हमें इस नंबर पर अभी मैसेज करें, व्हाट्सअप करें, यहाँ से आपको वो प्रश्न मिल जाएंगे। साथ में 2020-21 हरियाणा जीके की करंट अफेयर फ्री है भाई, बिल्कुल। हरियाणा में कुल कितने जिलों में पारिवारिक न्यायालय है? तो भाई 4 जिले में पारिवारिक न्यायालय, हिसार, भिवानी, फरीदाबाद, गुरुग्राम। ये अपने एरिया के अकॉर्डिंग सभी को मतलब कि कंट्रोल करेंगे। और जो बाकी और डिस्ट्रिक्ट है उनकी मैं बात कर रहा हूँ। जैसे हम बात करते हैं गुरुग्राम के पास में कौन कौन से डिस्ट्रिक्ट हैं, जैसे आपका एक आ गया रेवाड़ी है, महेंद्रगढ़ है, ये जो इनका नज़दीक वाला एरिया है ऐसे कंट्रोल करेंगे। जैसे फरीदाबाद की अगर हम बात करें, पलवल है, ठीक है भाई, मेवात है, तो ये ऐसे कंट्रोल करेंगे, आपको ध्यान रखना भाई। हरियाणा के किस जिले में सबसे अधिक ग्राम पंचायत हैं? तो सबसे अधिक ग्राम पंचायत है आपकी भिवानी में। हरियाणा में नई गठित पोक्सो कोर्ट की संख्या कितनी है भाई? 16 है भाई, कितनी है? 16 है। तो भाई
फिलहाल के लिए बस इतना ही। उम्मीद करता हूँ वीडियो जरूर अच्छी लगी होगी। अच्छा डाटा था, एक अपनी तरफ से अच्छा प्रयास किया है। अगर आपको किसी भी प्रश्न में कोई भी डाउट है तो आप हमें पर्सनल मैसेज या कमेंट कर सकते हैं, हम आपको जरूर जवाब देंगे और आगे भी आपके लिए ऐसे ही डाटा लेकर आते रहेंगे। तो भाई पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। आज समय है आपके पास 2-4 दिन का, जो भी है एग्जाम होने के बाद कहीं ऐसा ना हो जाए कि आप ये सोचे मैं पहले पढ़ लेता तो अच्छा होता। तो भाई मौके निकल जाते हैं, तो इसलिए हम आपसे बोल रहे हैं कि अच्छे से पढ़ लें और जो भी आपको अच्छा लगे वहाँ से आप पढ़ सकते हैं भाई। तो फिलहाल के लिए बस इतना ही। आप सभी ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा, आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।